हेलो दोस्तों, मैथ से डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो हम कैलकुलस और वेरिएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट रहते हैं, फाइंड एक्सट्रीमल फॉर इंटीग्रेशन लिमिट 1 to e x y dash square plus y into y dash dx where y of 1 equal to 0 and y of e equal to 1। ये हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। हमें गिवन फंक्शन का एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। f of x इक्वल टू x इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश है हमारे पास। तो बाई यूलर्स सॉल्यूशन हमारे पास है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये हमारी यूलर्स इक्वेशन होती है। यूलर्स इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 हमारी यूलर्स इक्वेशन होती है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से हम डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई डैश माइनस डी ओवर डी एक्स 2x वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन फर्स्ट से डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू निकाल के यूलर्स इक्वेशन में पुट करते तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन वाई डैश माइनस इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अगेन से सिंप्लीफाई कर देते हैं वाई डैश माइनस 2x वाई डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। वाई डैश से वाई डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू 0। एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। हमने यहाँ से 2 से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास से वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज वाई डबल डैश प्लस 1 अपॉन एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। हमने एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पास सब्स्टिट्यूशन वाई डैश इक्वल टू टी एंड वाई डबल डैश इक्वल टू डी टी हमारे पास आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देते हैं वाई डबल डैश की जगह पे डी टी प्लस 1 अपॉन एक्स टी इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास ई टू पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा टी इंटू e to the power log x equal to c। This implies t की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं t इक्वल टू वाई डैश। तो वाई डैश इक्वल टू c अपॉन e टू the power log x की वैल्यू x की इक्वल है तो हमारे पास c ओवर x आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू c log x प्लस d। तो y की वैल्यू हमारे पास c log x प्लस डी आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ e इक्वल टू 1। कंडीशन लगा देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो y ऑफ 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू c log 1 प्लस d। दिस इम्प्लाइज log 1 की वैल्यू 0 तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट d की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो 1 इक्वल टू c log e प्लस 0। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 1 अपॉन log e इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज कांस्टेंट c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक्सट्रीमल आ जाएगा y ऑफ x इक्वल टू लॉग x। हमने कांस्टेंट c और d की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी। y इक्वल टू जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था c लॉग x प्लस d की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है तो पुट कर दिए तो हमारे पास एक्सट्रीमल आ जाएगा y x इक्वल टू लॉग x। ये हमारा एक्सट्रीमल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्सट्रीमल फॉर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई 4y cos x प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू वाई ऑफ पाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है, हमें इसका एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास गिवन है 4y cos x प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास यूलर्स इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इक्वेशन से हमें डेल एफ डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। 4 cos x माइनस 2y, ये हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी, माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 2y डैश इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 cos x माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा। तो 4 cos x माइनस 2y माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y डबल डैश प्लस y माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 2 cos x। इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 2 cos x। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम इक्वल टू प्लस माइनस आई, हेंस y ऑफ c इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारे पास y से आ जाएगा। इसी तरीके से वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आ जाएगा। सॉल्यूशन हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 2 cos x इक्वल टू x sin x। तो हमारे पास वाई सी और वाई पी की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास y ऑफ x इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देते हैं c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x sin x। हमारे पास ही y की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। बाउंड्री कंडीशन गिवन है हमारे पास y1 y ऑफ 0 इक्वल टू एंड y ऑफ पाई इक्वल टू 0। दोनों पे हमारे पास 0 वैल्यू है। तो फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 0 0 c1 cos 0 1 हो जाएगा प्लस c2 sin 0 0 x इंटू साइन 0 0। दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल टू 0। हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई। अगेन सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो y ऑफ पाई इक्वल टू 0 0 इक्वल टू c1 की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस c2 साइन पाई है ना, साइन पाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। ये भी हमारा 0 हो जा रहा है प्लस x साइन x भी है क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल रही है हमें। इट मीन्स c2 हमारे पास c2 की वैल्यू नहीं मिल रही है, ओनली c1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा y ऑफ x इक्वल टू c2 प्लस x इंटू साइन एक्स। हमारे पास एक्सट्रीमल की वैल्यू आ जाएगी y ऑफ x इक्वल टू c2 प्लस x इंटू साइन एक्स। बाउंड्री कंडीशन यूज करने के बाद हमारे पास c1 की वैल्यू तो आ रही है 0 बट c2 की वैल्यू नहीं आ रही है। तो हमारे पास एक्सट्रीमल आ गया था y ऑफ x इक्वल टू c2 प्लस x ऑफ साइन x। ये हमारे पास एक्सट्रीमल आ गया। तो इस एक्सट्रीमल क्या है, इसके पास की तरफ इनफाइनाइट एक्सट्रीमल हो जाएंगे एंड इनफाइनाइट एक्सट्रीमल बिकॉज हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं। इनफाइनाइट हमारे पास एक्सट्रीमल आ जाएंगे तो इट मीन्स इनफाइनाइट एक्सट्रीमल हो जाएंगे गिवन फंक्शनल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ लिमिट 0 to 1 x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश इंटू डी एक्स। बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 y ऑफ 1 इक्वल टू 2। f ऑफ x इक्वल टू
एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y² वाई डैश। यूलर्स इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर से हमारे वैल्यू आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 4y वाई डैश माइनस डी अपॉन डी एक्स। डेल एफ अपॉन डेल वाई वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो माइनस 2y² इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4y वाई डैश माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2y इट मीन्स 4y वाई डैश हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हमें जो गिवन कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, 0 1 पे क्या हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट सेटिस्फाई x प्लस 2y। जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे 0 और 1, हमारे जो इक्वेशन आ रही है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स नो एक्सट्रीमल। जो गिवन फंक्शनल है उसके पास कोई एक्सट्रीमल नहीं है, इट मीन्स नो एक्सट्रीमल। हमने वैल्यूज निकाल के यूलर्स इक्वेशन में रखा, सॉल्यूशन निकाला तो इसके पास हमारे पास x प्लस 2y इक्वेशन आई। अब हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है, तो बाउंड्री कंडीशन हमारे 0 और 1 पे दे रखी है, तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स इस फंक्शन के पास कोई एक्सट्रीमल नहीं होगा, एंड दिस फंक्शन हैज नो एक्सट्रीमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमल फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट लॉग ऑफ π/2 एंड log pi e to the power minus x y dash square minus e to the power x y square dx। बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ log π/2 इक्वल टू 1 एंड y log pi इक्वल टू 0। ये हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है, इसका हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है f ऑफ x इक्वल टू e to the power माइनस x वाई डैश स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। हमारे पास यूलर्स इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यूज निकाल के पुट कर देते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 वाई ई टू द पावर एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0 माइनस 2y ई टू द पावर एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2y ई टू द पावर एक्स माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं तो ई टू द पावर माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस ई टू द पावर 2x y इक्वल टू 0। हमने क्या किया माइनस ई टू पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से कैंसिल, इसके अपॉन में आ जाएगा तो ई टू पावर 2x बन जाएगा। तो y डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस ई टू पावर 2x टू y इक्वल टू 0 हमारे पास से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर हमारे पास p इक्वल टू -1 के इक्वल है, q इक्वल टू ई टू पावर 2x है और rx इक्वल टू 0 है। तो इसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस जेड डबल डैश प्लस पी जेड डैश अपॉन जेड डैश स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू अपॉन जेड डैश स्क्वायर वाई इक्वल टू आर अपॉन जेड डैश स्क्वायर। तो यहाँ से हमें निकालना होता है क्यू अपॉन जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। क्यू अपॉन जेड डैश स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है ई टू द पावर 2x अपॉन जेड डैश स्क्वायर, कॉन्स्टेंट यहाँ पर 1 कंसिडर कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज जेड डैश इक्वल टू
e to the power x. This implies z equal to e to the power x. तो हमारे पास z की वैल्यू e to the power x आ जाएगी एंड z डबल डैश प्लस पी जेड डैश अपॉन जेड डैश स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं e to the power x z डबल डैश की वैल्यू और पी जेड डैश की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी e to the power x आ जाएगी अपॉन जेड डैश स्क्वायर e to the power 2x इक्वल टू 0. तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई. तो सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देते हैं. इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. तो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं. डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई वाई इक्वल टू C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड. तो ये y की वैल्यू आ जाएगी. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा. अब इक्वेशन में हम z की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं. हमारे पास z इक्वल टू e टू द पावर x है तो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू C1 कॉस e टू द पावर x प्लस C2 साइन e टू द पावर x. तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू C1 कॉस e टू द पावर x प्लस C2 साइन e टू द पावर x. अब बाउंड्री कंडीशन लगा लेते हैं. फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y लॉग पाई बाई 2 इक्वल टू 1 एंड दूसरी कंडीशन है y ऑफ लॉग पाई इक्वल टू 0. कंडीशन लगाएंगे तो 1 इक्वल टू C1 कॉस पाई बाई 2 प्लस C2 साइन पाई बाई 2. दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल टू 1. C2 कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी. कॉस पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो C2 इक्वल टू 1. इसी तरीके से सेकंड बाउंड्री कंडीशन 0 इक्वल टू C1 कॉस पाई प्लस C2 साइन पाई. दिस इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 0. तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई. C2 की वैल्यू 1 और C1 की वैल्यू 0 की कल आ गई. तो हमारे पास वैल्यू हम पुट कर देंगे. कॉन्स्टेंट C1 की जगह पे 0 एंड C2 की जगह 1. तो हमारे पास एक्सट्रीमल आ जाएगा y इक्वल टू साइन e टू द पावर x. ये हमारा एक्सट्रीमल हो जाएगा. तो गिवन फंक्शन का एक्सट्रीमल हमारे पास y इक्वल टू साइन ऑफ e टू द पावर x आ गया. ये दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा. इसका आंसर भी मैंने लिख दिया. पहले का आंसर ये है और दूसरे का आंसर ये. दो क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.